तुम्हारे सर पे खड़े रहने का शौक है। जो बकने आए हो बक दो। माँ जी साहब, मैं कुछ बोलने वाली कौन हूँ? थारी आंखों के सामने इतना बड़ा अनर्थ हो गया और थे ही चुप हो। पहले देवर साहब छोरी ने काल कोठरी से उठा के मेहमानों वाले कमरे में और फिर वहां से भी निकाल के अपने कमरे में लेके जा रहे हैं। अब जब थारे ही मुंह पे ताला लगा है तो फिर मैं तो कोई हूं ही ना। और माची साहब, ये जो आपकी चुईया है ना, केसर बिंदड़ी, ये भी कुछ कम ना है। बड़ी फुदक रही है आजकल। कभी हुकुम सा के सुहागरात की तैयारियां करती है तो कभी उनके लिए केसर वाला दूध लेकर जाती है। सच कहूं माची साहब को, इधर वो देवी हुकुम सा के कमरे के अंदर और उधर आप, हमारा मतलब हम सारे के सारे चूल्हे के अंदर। और हमारे को तो ये बात समझ में ना आती है कि आप अपनी आंखों के सामने ये सब कैसे होने दे रही है। हो गया खत्म। इस बारे में कुछ बात करना न चाहूं मैं, और उनसे तो कतई नहीं जो एक काम ढंग से ना कर सके और सवाल पूछे सो अलग। दफा हो। फुरमी, ये कुछ ठीक ना लग रहा हमारे को। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। माशी साथ जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रही है। अब हमें इस हवेली में अपने कान और आंख ज्यादा खुले रख के रहना पड़ेगा। सही कहे है तुम ऐसा। हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया है माजी सा ने, जो पहली बार हमें भी खबर ना हुई। तो ये क्या? अरे तुम्हारे से कुछ कहना था ना? वो मैं सोच रही थी कि बहुत ही लंबा सफर तय किया है ना हमने। वहां काल कोठरी से वो मेहमानों वाले कमरे तक और उस कमरे से इस कमरे तक। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो भी सोचा ना था मैंने, पर सब देखो मैं। और अब क्या? सुनने दे हमारे को, क्या चल रहा है भीतर। दीवारों को भी काढ़ो दे। अब उन काढ़ों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया।